हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अमोल मोरे एंड वेलकम टू आवर चैनल सॉल्यूशंस बाय अमोल मोरे। तो आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखने वाले हैं जो रिलेटेड है बेगर्स थ्योरम या फिर पार्टीशन मेथड के ऊपर। तो ये जो बेगर्स मेथड के ऊपर क्वेश्चन होते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट होते हैं अपने जेडब्ल्यू मेंस एंड एडवांस के लिए, और उनमें बहुत सारे वेरिएशंस भी आते हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। In how many different ways can three persons A, B, C having 6, 7 and 8 1 rupee coin respectively donate rupees 10 collectively? So basically ये कहा गया है कि ए बी सी कुछ पैसे डोनेट करेंगे और वो पैसे डोनेट करके उनको 10 रुपीज़ जमा करने हैं। बट द प्रॉब्लम इज़ यहाँ पे ए पूरे के पूरे 10 रुपीज़ नहीं दे सकता, वो ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपया दे सकता है, बी ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपये दे सकता है और सी ज़्यादा से ज़्यादा 8 रुपया दे सकता है। तो इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड बेगर्स थ्योरम या बेगर्स मेथड अपना लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, राइट? तो कोई बात नहीं, पहले हम इसको समझ लेते हैं डिटेल में एंड थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये है कि मैं आपको बेगर्स मेथड थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। सपोज़ अगर x प्लस वाई प्लस जेड 10 है और x 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, y 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, z 0 या 0 से बड़ा हो सकता है, ऐसा पर्टिकुलर क्वेश्चन रहेगा जहाँ पे x, y, z तीनों वेरिएबल 0 या 0 से बड़े हो सकते हैं। मतलब x पूरा 10 भी दे सकता है, y पूरा 10 भी दे सकता है और z भी पूरा 10 दे सकता है, या फिर इनमें से कोई भी 0 भी हो सकता है। ऐसा सिचुएशन जब रहेगा तो आप बेगर्स मेथड लगा सकते हो। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो होते हैं इंटीग्रल सॉल्यूशंस, उसका आंसर सिंपली आप n प्लस सिंपली n प्लस आर माइनस वन सी आर माइनस वन लिख सकते हो। यहाँ पे n आपके राइट साइड का नंबर रहेगा जो कि 10 है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 10, और r रहेगा कि कितने लोग हैं, मतलब x, y, z या फिर कितने वेरिएबल है, तो वो है 3। तो आपका जो आंसर है बेटा वो सिंपली क्या आ जाता है 10 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। तो ये आंसर कितना आ रहा है 12C2। आप 12C2 अगर सॉल्व करते हो 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1, सो टोटल आंसर इसका आ रहा है 66 वेज बेटा। ठीक है, तो 66 सॉल्यूशंस है फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, जहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड 10 है और x 0 0 0 से बड़ा हो सकता है। मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो एक सॉल्यूशन इसका ये हो सकता है कि x 0 है, y 0 है, z 10 है। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है कि x 0 है, y 1 है, z 9 है। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है x 0 है, y2 है, z8 है। ऐसे करते 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 आप 66 सोल्यूशन तक पहुंचोगे जहाँ पे x10 है, y0 है और z0 है। ऐसे टोटल कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है इस क्वेश्चन के लिए 66। ओके, तो आई होप आपको बेगर्स मेथड समझ गया है कि कब अप्लाई करना है, जब x, y, z तीनों ही वेरिएबल या फिर जितने भी वेरिएबल दिए हैं वो 0 या 0 से बड़े रहेंगे तब। इसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया है बेगर्स मेथड करके, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया और उसको डिटेल में कैसे अंडरस्टैंड किया जा सकता है। तो ये एक सिचुएशन हो गई, और एक सिचुएशन ऐसी होती है कि x प्लस वाई प्लस जेड लेस देन और इक्वल टू 10, ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जहाँ पे आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है और z ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। सो बेसिकली होता क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड लेस दैन और इक्वल टू 10 में बेटा बहुत सारी इक्वेशन आती है। मतलब x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो सकता है, x प्लस वाई प्लस जेड कितना हो सकता है 1 हो सकता है, फिर x प्लस वाई प्लस जेड 2 हो सकता है। ऐसे करते 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 आप x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10 की इक्वेशन तक बेटा पहुंच जाते हो। ये अपनी 11वीं पॉसिबिलिटीज़ हो गई। तो आपको बेसिकली 11 बार बेगर्स मेथड लगाना पड़ेगा तब जाके आंसर आएगा। तो वो भी एक तरीका है, बट मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में वो एक्सप्लेन करने के लिए आपके सामने नहीं आया हूँ। मैं आपके लिए आया हूँ यहाँ पे एक फास्ट मेथड लेके, जिसको मैं कहता हूँ सरप्लस वेरिएबल। तो मैं क्या करता हूँ, वो 11 इक्वेशंस को एक ही इक्वेशन में समा देता हूँ। कैसे, मैं एक सरप्लस वेरिएबल लेता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू और लेस देन इक्वल टू को कन्वर्ट कर देता हूँ इक्वल टू 10 में,
और फिर मैं लिख देता हूँ एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू ऑल कैन बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो बेटा जी होता क्या है, जब डब्ल्यू 0 होता है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 10 हो जाता है। व्हेन डब्ल्यू इज 0 तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया बेटा 10। सही बात है। जब बेटा जी डब्ल्यू 1 हो जाता है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड क्या हो जाता है 9 हो जाता है। और बेटा जी जब डब्ल्यू 2 हो जाता है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड कितना हो जाता है 8 हो जाता है। ऐसे करते 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 जब डब्ल्यू 10 हो जाता है तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड 0 हो जाता है। तो बेसिकली जो 11 इक्वेशंस चाहिए थी वो एक ही इक्वेशन में आ गई ना, राइट। तो इट विल बी डिपेंडेंट ऑन वैल्यूज ऑफ डब्ल्यू। डब्ल्यू का वैल्यू जैसे ही 0 से 10 तक जाता है वैसे वैसे मेरे को एक्स प्लस वाई प्लस जेड में अलग अलग इक्वेशंस मिल जाते हैं। वेरी नाइस। तो अभी इस वजह से हुआ क्या कि एक सरप्लस वेरिएबल डब्ल्यू ऐड करने की वजह से मेरे को मेरा 11 इक्वेशंस एक इक्वेशन में मिल रहा है। और अभी मैं यहाँ पे बेगर्स थ्योरम या बेगर्स मेथड लगा सकता हूँ बिकॉज सारे के सारे 0 या 0 से बड़े हैं और ये इनइक्वालिटी की जगह इक्वालिटी आ गया है। बट द डिफरेंस इज ओनली दिस कि एन आपका 10 है बेटा, बट जो आपका आर है बेटा आर वो 3 था पहले बिकॉज 3 लोग थे, बट अभी एक सरप्लस वेरिएबल आ गया तो 1 2 3 4 वेरिएबल हो गए। तो बेटा जी आपका आर 4 हो गया। सही बात है, आर आपका क्या हो गया बेटा 4 हो गया। तो आपका जो आंसर है इसका वो थोड़ा अलग से आएगा 10 + 4 - 1 C4 - 1। तो ये जो आपका आंसर है ये आ रहा है 13 C3। सो डेफिनेटली आपका आंसर बढ़ने वाला था। पहले सिर्फ इक्वल टू 10 वाला आंसर था तो उसके 66 या फिर 12C2 वेज आ गए, बट अभी क्या हो गया लेस देन इक्वल टू 10 है। सो डेफिनेटली उसका आंसर ज़्यादा आएगा बिकॉज ऐसी 11 पॉसिबिलिटीज़ है ना इक्वेशन की। तो उसका आंसर बेटा जी कितना आया 13C3। ये हमने कैसे किया, एक सरप्लस वेरिएबल ऐड करके जिसे मैं W कहता हूँ, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स बढ़ जाते हैं और आपका आंसर आ जाता है 13C3। ओके ठीक है। फिर अभी ये 2 टेक्निक्स इस्तेमाल करके, ये जो फर्स्ट वाला टेक्निक ये और ये जो दूसरा टेक्निक है सरप्लस वेरिएबल का, ये इस्तेमाल करके हम ट्राई करेंगे बेटा जी ये क्वेश्चन सॉल्व करने का। देखो बड़ा मज़ा आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है बेटा, ए बी सी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं पैसे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए ने x पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बी ने y पैसा डिस्ट्रीब्यूट या डोनेट कर दिया, सी ने z पैसा डोनेट कर दिया। तो x + y + z बेटा कितना आना चाहिए 10 आना चाहिए। तो डेफिनेटली x यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, बट x 6 से बड़ा नहीं हो सकता। तो बेसिकली x आपका ऐसा है 0 और 6 के बीच में है, और आपका जो y है बेटा y वो 0 और 7 के बीच में है, और आपका जो z है बेटा वो 0 और 8 के बीच में है। तो आपका x 6 से ज़्यादा पैसा डोनेट नहीं कर सकता, y जो है वो 7 से ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता, और z जो है वो 8 से ज़्यादा पैसा नहीं दे सकता। अगर आपने ये राइट हैंड साइड वाला चीज़ को थोड़ी देर के लिए निगलेक्ट कर दिया तो क्या हम बेगर्स मेथड या फिर पार्टीशन मेथड यहाँ लगा सकते हैं? डेफिनेटली लगा सकते हैं, बिकॉज पार्टीशन मेथड कब काम करता है, जब आपका वेरिएबल्स 0 या 0 से बड़ा हो, जो कि यहाँ पे है। तो हम यहाँ पे इजीली पार्टीशन मेथड लगा सकते हैं। उसके बाद हम ये जो राइट साइड वाला इनइक्वालिटी है कि x 6 से बड़ा नहीं हो सकता, y 7 से बड़ा नहीं हो सकता, z 8 से बड़ा नहीं हो सकता, वो हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है बेटा जी। तो सबसे पहले तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि x + y + z मेरा कितना है 10 है, और मेरा एक्स वाई जेड तीनों ही 0 या 0 से बड़ा है। तो मेरा जो आंसर है बेटा वो कितना आएगा, n मेरा 10 हो जाएगा, r मेरा 3 हो जाएगा, और मेरा आंसर क्या आएगा 10 + 3 - 1 C3 - 1। तो ये मेरा आंसर आ रहा है 12C2, जो कि बेटा जी 66 आ रहा है। बट अभी मैंने गलती क्या कर दी, इसमें कुछ तरीके ऐसे भी आएंगे बेगर्स मेथड में, इसमें जिसमें x ने मतलब ए ने 7 रुपये डोनेट कर दिए, बट ए तो 7 रुपये डोनेट नहीं कर सकता। जिसमें ए ने 8 रुपये डोनेट कर दिए वो डोनेट नहीं कर सकता। ए ने 9 रुपये डोनेट कर दिए वो नहीं कर सकता, और ए ने 10 रुपये डोनेट कर दिए वो डोनेट नहीं कर सकता। सो बेसिकली इन 66 वेज में ऐसे वेज भी आए हैं जिसमें ए ने 6 से ज़्यादा रुपये डोनेट कर दिए। तो वो सारे गलत तरीके थे, राइट, वो हमें सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे माइनस लिख देता हूँ और उसमें लिख देता हूँ कि ए ने मेरे 7, 8,
9 और 10 इतने रुपए डोनेट कर दिए, वो गलत थे, ठीक है। तो वो सारे केसेस मेरे को सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। इसमें ऐसे भी केसेस आ गए जिसमें बी ने 8 रुपया डोनेट कर दिया, 9 रुपया डोनेट कर दिया और 10 रुपया डोनेट कर दिया। बट बी देखो 7 से ज़्यादा डोनेट कर नहीं सकता ना, मतलब 8, 9, 10 गलत हो गया। तो बी ने 8, 9, 10 डोनेट करना टोटली रॉन्ग है, तो वो मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सी ने अगर 9 रुपया और 10 रुपया डोनेट कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, बिकॉज सी ज़्यादा से ज़्यादा 8 रुपया डोनेट कर सकता है। तो वो सी वाला भी 9 और 10 वाला पॉसिबिलिटीज़ मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो बेसिकली यहाँ पे है ना, ये 3 केसेस जो है ये मेरे को सब्ट्रैक्ट करनी है। तो इन 3 केसेस को मैं सेपरेटली कैलकुलेट कर लेता हूँ और यहाँ आके उनके आंसर्स लिख देता हूँ, तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। वेरी वेरी इजी। तो चलिए आगे देखते हैं। मेरा x प्लस वाई प्लस जेड बेटा 10 है, और सपोज़ आप इमेजिन करो कि x ने 6 से ज़्यादा पैसे डोनेट कर दिए। तो x बेसिकली क्या क्या डोनेट करेगा, तो x 7 डोनेट करेगा, 8 डोनेट करेगा, 9 डोनेट करेगा या 10 डोनेट करेगा, राइट। तो ये सारी गलत केसेस है जो मुझे निकालनी है। बट इससे मेरे को एक बात पता चली कि y प्लस जेड जो है वो 7 मतलब 3 हो सकता है, 8 मतलब 2 हो सकता है, 9 मतलब 1 हो सकता है, 10 मतलब 0। सो y प्लस जेड ये सारी वैल्यूज़ ले सकता है, या तो 0, या तो 1, या तो 2, या तो 3। इसको थोड़ा अच्छे से देखोगे आप तो y प्लस जेड जो है वो लेस दैन इक्वल टू 3 है कि नहीं। मतलब ये y प्लस जेड लेस दैन इक्वल टू 3 में x जहाँ पे 7 रुपया डोनेट करेगा, 8 रुपया डोनेट करेगा, 9 रुपया डोनेट करेगा और 10 रुपया डोनेट करेगा, ये चारों केसेस आ गई। तो y प्लस जेड लेस दैन और इक्वल टू 3 सॉल्व कैसे करें, तो मैंने आपको एक तरीका बताया था सरप्लस वेरिएबल का, y प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 3, बस ख़त्म, इससे आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आंखों से दिख रहा है n का वैल्यू 3 है और r का वैल्यू 1, 2, 3 वेरिएबल है, तो ये r का वैल्यू भी 3 है। तो आपका इसका आंसर कितना आ रहा है बेटा, 3 + 3 - 1 C3 - 1, तो ये आ रहा है बेटा 5C2। 5C2 कितना आता है बेटा, 5 × 4 / 2 × 1, तो बेटा जी ये 10 आ गया, ठीक है। सो टोटल ऐसे 10 तरीके हैं बेटा जो कि गलत है, जिसमें ए ने 7 रुपया, 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया डोनेट कर दिया। तो ये 5C2 तरीके गलत थे, तो मैं यहाँ पे 5C2 लिख दूंगा। डेफिनेटली यहाँ पे 5C2 का आंसर ये 10 आ गया। अब मुझे दूसरा तरीका देखना है जहाँ पे बी 8, 9, 10 डोनेट करता है। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड आपका 10 है और बी ने यानी y 8, 9, 10 डोनेट कर दिया, तो आपका x प्लस जेड बेटा क्या क्या आ सकता है, तो 8 मतलब 2 आ सकता है बराबर, 10 रुपया क्योंकि जमा करना था, 1 आ सकता है या तो 0 आ सकता है। तो इस तरीके से x प्लस जेड जो है वो लेस देन और इक्वल टू 2 आ रहा है। तो बेसिकली ये भी सरप्लस वेरिएबल से हो जाएगा। आप क्या करना है, x प्लस जेड प्लस डब्ल्यू कर देना इक्वल टू 2। तो यहाँ पे n का वैल्यू आपका 2 आ गया, r का वैल्यू 3 आ गया। इसका आंसर आपका आ जाएगा 2 + 3 - 1 C3 - 1। आंसर इसका आ रहा है 4C2, और 4C2 कितना होता है, 4 × 3 / 2 × 1, यह आ गया 6। तो ये 6 तरीके ऐसे हैं जिसमें y ने यानी b ने 8 रुपया, 9 रुपया, 10 रुपया डोनेट कर दिया, जो कि वो नहीं कर सकता, गलत था ना, बिकॉज b के पास तो खाली 7 ही रुपया था। तो ये जो 6 तरीके ये गलत थे। तो ये गलत तरीके मतलब 4C2 गलत तरीके थे, तो यहाँ पे ये लिख दिया और 4C2 का 6 यहाँ पे लिख दिया। अब खाली c वाला तरीका मेरा बाकी है, वो भी कर देता हूँ। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड 10 होता है और C के पास ज़्यादा से ज़्यादा 8 रुपया था, तो C ने यानी Z ने जब 9 रुपया डोनेट किया या 10 रुपया डोनेट किया, तो क्या हो गया, गलत हो गया। यानी मेरा x प्लस वाई ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, 1 या फिर 0। सो फंडामेंटली मेरा x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो यहाँ पे भी मैं सरप्लस वेरिएबल वाला मेथड अगर लगा दूँ, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 1, तो हो गया मेरा काम। n का वैल्यू 1 है, r का वैल्यू 3 है, और मेरा आंसर आ रहा है 1 + 3 - 1 C3 - 1। तो बेटा जी यह आ रहा है 3C2, जो कि आंसर आता है 3 × 2 / 2 × 1
जो कि आ रहा है 3। तो ये 3 तरीके ऐसे हैं जो गलत है, जहाँ पे मेरे सी ने 9 और 10 रुपये डोनेट कर दिए जबकि उसके पास वो थे नहीं। तो ये 3 तरीके गलत थे, वो वहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3C2 तरीके गलत और ये 3। सो फंडामेंटली मेरा आंसर आ रहा है 66 में से 19 सब्ट्रैक्ट। तो मेरा करेक्ट आंसर है 47 डिफरेंट वेज है जिसमें ए और बी और सी डोनेट करके 10 रुपये जमा कर सकते हैं, कंसिडरिंग द फैक्ट दैट ए के पास ज़्यादा से ज़्यादा 6 रुपया, बी के पास ज़्यादा से ज़्यादा 7 रुपया और सी के पास ज़्यादा से ज़्यादा 8 रुपया है। तो इस तरीके से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बेगर्स मेथड का क्वेश्चन हमने कर लिया है, जहाँ पे हमने ये सरप्लस वेरिएबल वाला सुपर ट्रिक इस्तेमाल किया है। ये देखिए सरप्लस वेरिएबल वाला सुपर ट्रिक इस्तेमाल किया है। और हमने ये भी देखा कि जब ए बी सी यानी एक्स वाई जेड को अपर लिमिट होता है तो उसकी गलत वाली केसेस हम निकाल के कैसे सब्ट्रैक्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही मज़ेदार लगा रहेगा। अगर ये सॉल्यूशन आपको मज़ेदार लगा है तो बेगर्स मेथड वाला वीडियो देख के अपनी बेगर्स मेथड भी आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तब तक के लिए दिस इज योर फ्रेंड अमोल मोरे सेइंग बाय बाय टू यू।